80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। अभियोजन का संक्षिप्त कथानक यह है कि दिनांक 12/8/2026 को पुलिस थाना क्षेत्र में नियमित गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस दल को एक व्यक्ति के संदिग्ध अवस्था में एक बैग लेकर जाते हुए दिखाई देने पर उसे रोककर विधि के अनुसार तलाशी की कार्यवाही की गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पैकेट बरामद हुआ जिसमें मादक पदार्थ होना पाया गया। बरामद पदार्थ का मौके पर ही वजन किया गया तथा नमूना लेकर उसे विधिवत सीलबंद किया गया। बरामदगी एवं नमूना संबंधी आवश्यक कार्यवाही पंचों की उपस्थिति में किए जाने का अभियोजन का कथन है। अभियोजन के अनुसार बरामद पदार्थ को जांच हेतु विधि अनुसार भेजा गया तथा प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में उक्त पदार्थ के मादक पदार्थ होने की पुष्टि हुई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज एकत्र किए गए तथा अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की ओर से आरोप का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है तथा उसके कब्जे से किसी प्रकार का मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। यह भी तर्क दिया गया कि तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही में विधिक प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया गया तथा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति एवं उनकी भूमिका संदेहास्पद है। अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया कि बरामदगी से संबंधित दस्तावेजों में विरोधाभास हैं जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। अभियोजन की ओर से इसका प्रतिवाद करते हुए कहा गया कि अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है। तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही विधि के अनुसार की गई है तथा बरामद पदार्थ की परीक्षण रिपोर्ट भी अभियोजन के कथन का समर्थन करती है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। आरोप विरचित किए जाने के स्तर पर न्यायालय को साक्ष्यों का विस्तृत एवं अंतिम मूल्यांकन नहीं करना होता है। इस स्तर पर केवल यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध किए जाने का प्रथम दृष्टया आधार बनता है अथवा नहीं। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत बरामदगी मेमो, जब्ती संबंधी दस्तावेज, नमूना सील संबंधी सामग्री, मालखाना अभिलेख तथा रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट का प्रथम दृष्टया अवलोकन करने से अभियुक्त के कब्जे से कथित मादक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में पर्याप्त आधार दिखाई देता है। बरामद पदार्थ की वास्तविक प्रकृति, उसकी मात्रा,
कब्जे की परिस्थितियां तथा तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही में विधिक प्रावधानों के अनुपालन का अंतिम परीक्षण साक्ष्य के स्तर पर किया जाना उचित होगा। विराम चेंज। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव कि उसे झूठा फंसाया गया है अथवा बरामदगी उसके कब्जे से नहीं हुई ऐसे तथ्य हैं जिनका परीक्षण विचारण के दौरान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। विराम। इस स्तर पर उक्त बचाव को स्वीकार करके अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित किया जाना उचित नहीं है। विराम चेंज। फलतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाता है। विराम। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं उसकी भाषा में समझाया गया। विराम। अभियुक्त ने आरोप से इनकार करते हुए विचारण किए जाने की इच्छा व्यक्त की। विराम। अतः अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रकरण दिनांक 10/9/2026 को पेश किया जाए। विराम। अभियोजन अपने साक्ष्यों को नियमानुसार तलब कर उपस्थित कराए। पूर्ण विराम।